हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना बच्चों हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम फाइंड आउट करेंगे रूट्स को, और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोस, ये सभी का मीनिंग एक जैसा ही होता है, आप इसको एक जैसा समझ सकते हो। मैंने बताया था कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, मीनिंग ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। ठीक है, तो अब हम यहां पे रूट्स फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। मतलब हम यहां पे सिंपल, मैं आपको समझाऊं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम यहां पे लगाने वाले हैं। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उनका भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। यहां पे हमें क्या करना है, इसमें फैक्टर निकालने हैं। तो पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि जो फैक्टर, रूट्स, सॉल्यूशन या जीरोस, ये वर्ड्स हमने पढ़े थे, इन सभी का मीनिंग सेम होता है। मतलब कि हम x की वैल्यू क्या डालें कि इसमें हमारी जो इक्वेशन है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ हिंट दिए थे कि चैप्टर 2 में कि यहां पे x की वैल्यू मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब क्या है, हमें यहां पे x की दो वैल्यू मिलेंगी जिसमें हम वैल्यू पुट करें तो आंसर 0 आ जाए। अब यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगानी है वो हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से करने वाले हैं लेकिन डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो यहां पे आप देखें कि फर्स्ट टर्म ये है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। सबसे पहले आपको जब भी रूट निकालने होंगे तो पहले चेक कर लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो मैंने 3 सिंबल आपको बताए थे। पहले नंबर पे x की पावर 2 होनी चाहिए, एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए और साथ में इक्वल का साइन होना चाहिए। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। तो -10 को मल्टीप्लाई करें 1x स्क्वायर के साथ तो आंसर आता है -10x स्क्वायर। अब इसकी दो वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं जिसमें हमारा सेंटर वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -10x स्क्वायर आ जाए। कैसे होगा बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 के फैक्टर क्या होते हैं। तो यानी कि 1 10 जा 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो 5 में से अगर 2 को माइनस करें तो हमारा 3 आ जाता है, मतलब मिडिल टर्म आ जाती है। इसका मतलब मैं एक नंबर को x और दूसरे को 2 यूज कर सकता हूं, और साथ में मुझे चाहिए -10। तो -10 कैसे बनेगा बेटा, इसको भी माइनस कर दें और हमें देखो यहाँ पे माइनस का 3 चाहिए, तो -5 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, उसके साथ लगा देंगे x। तो ये हमारी बन गई मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग, यानी कि इसके दो फैक्टर हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1x स्क्वायर -5x प्लस 2x और लास्ट टर्म को एज इट इज -10 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, लास्ट फर्स्ट 2 में से जो कॉमन आता है वो उसको हम कॉमन लेंगे। तो x यहाँ पे कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हो, तो एक x यहाँ पे रह गया -5, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2 कॉमन आ रहा है प्लस का। तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस, क्योंकि इसको 5 × 2 करें तो 2 और 2 कॉमन आ जाता है, x -5 आपके पास रह जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो x -5 यहाँ पे रह जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है x + 2 वो आपके पास आ जाता है इक्वल टू 0। तो आपके पास ये फैक्टर आ जाते हैं। अब आप क्या करें, इनको इक्वल टू 0 कर सकते हो। ठीक है, ये देखो x -5 इक्वल टू 0 और दूसरा x + 2 इक्वल टू 0। तो इसको राइट में शिफ्ट करेंगे, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे, तो x की वैल्यू एक बेटा 5 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। तो ये आपके रूट्स आ जाते हैं बेटे। इस तरह से आप रूट निकाल सकते हो, फैक्टर निकाल सकते हो बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है जिसमें आपके पास रूट वाले क्वेश्चन देते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे यही वाले होते हैं। ठीक है, तो इनको बड़े ध्यान से आपको समझना है। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, एक तो आपका सेंटर में रूट आपको दिखाई देगा और दूसरा एक आपको साइड्स में रूट वाला दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। अब इसको कैसे करना है, आप उसको देखिए, हमें जो कॉन्सेप्ट है बेटे, जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है बस। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास क्या आता है, 5√2 को मल्टीप्लाई कराएं √2x स्क्वायर के साथ। देखो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो आंसर आएगा 2। ठीक है, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10x स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब इसके हमें 2 फैक्टर निकालने। अब 2 फैक्टर कैसे होते हैं, सिंपल सा फंडा है, 1 × 10 करें या 5 × 2 करें। तो 5 × 2 करें तो 10 आ जाता है, और 5 + 2 करें तो हमारा सेंटर वाला पार्ट आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक को हम 5x और एक को 2x यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और दोनों को प्लस का लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी प्लस का 7 है बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको चेंज करके भी लिख सकते हो।
ठीक है। आप यहाँ पे 2x भी लिख सकते हो बेटा और यहाँ पे 5x भी लिख सकते हो। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर इसको पहले या बाद में लिखे कैसे लिखें, तो आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे भी एडजस्ट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब आप देखिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे ओनली 2 है, तो क्या मैं 2 को इस तरह से लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आंसर 2 ही आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे √2x² प्लस 2 को हमने लिख लिया √2 मल्टीप्लाई √2 इंटू x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट 2 में जो कॉमन दिख रहा है बेटे उसको कॉमन लेना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ x को देख के कॉमन x लिख देते हैं, जिसमें फिर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आप जिनको रूट में एक जैसा बना सकते हो उनको बनाने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद अब देखो √2 और ये √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 को हम कॉमन ले लेते हैं और साथ में x भी कॉमन आ रहा है। एक x ये, एक ये बाहर आ गया। रिमेनिंग क्या बचा, देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल बाहर आ गया, तो हमारे पास बचा x प्लस √2, क्योंकि x भी बाहर चला गया। अब बाकी बचे हुए पार्ट में इसमें आप देखिए इन दोनों में सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 आप कॉमन लेके x प्लस √2 लिख सकते हो इक्वल टू 0। अब आपके पास सिंपल हो जाता है ये, तो x प्लस √2 और यहाँ पे बच जाता है 2 में x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे बेटा, x प्लस √2 इक्वल टू 0 और दूसरी साइड में √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। देन ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस के साइन के साथ आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह यहाँ पे √2x, ये 5 राइट में शिफ्ट होगा तो माइनस का, और 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा √2, इस तरह से। तो ये बेटा x की 2 वैल्यू आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जितनी x वेरिएबल की पावर होगी उतनी आपके पास x की वैल्यूज मिलेंगी। अगर तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट बेटे आपके पास है, इसको पहले आपको प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेट करना है। ठीक है, कैसे सेट करना है बेटे, यहाँ पे देखो आपके पास फ्रैक्शन में दे रखा है कांस्टेंट, तो आपको पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, देखो इसके डिवाइड में 1, यहाँ पे डिवाइड में 1, तो आप एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 8। अब इसको सॉल्व करें तो देखो इसको 8 बनाना है, तो 8 से ऊपर भी 8 से, तो ये जगह 8 2 जा 16x² प्लस यहाँ पे भी 8 से ऊपर भी 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई किया माइनस 8x। ठीक है, देन उसके बाद ये 8 है, इसको 1 से करेंगे, ऊपर भी 1 से, तो 1 आ गया इक्वल टू 0। अब ये जो 8 है, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। ठीक है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। इसको आपको क्या करना है बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल सा मेथड है, आपको फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कराना है। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। ये आपके पास बनेगा और आपको 2 फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो 2 फैक्टर आपके पास पता ही होंगे कि 16 के टेबल पे क्या आएगा और इन बिटवीन क्या आएगा, तो इसको ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके जो एग्जाम्पल नंबर 1 के जो 2 पार्ट दिए हुए हैं वो आपके पास यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जिसमें जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं टोटल। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जॉन के पास कितने हैं और जीवंती के पास कितने हैं, लेकिन टोटल पता है हमें 45 है। ठीक है, तो हम एक जॉन है जैसे, तो जॉन के पास हम मान लेते हैं कि x मार्बल्स थे, तो बाकी बचे हुए किसके पास होंगे, जीवंती के पास होंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट जॉन हैज मार्बल्स x। ठीक है, x नंबर के मार्बल हैं जॉन के पास, और तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती हैज मार्बल इक्वल्स टू 45 माइनस x। ठीक है, सीधी सी बात है, 45 माइनस x क्यों होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास टोटल मार्बल है 45, तो अगर मुझे इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना होगा तो एक को x मानूंगा, तो बाकी बचे हुए कितने होंगे। मान लो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि जॉन और जीवंती है जैसे, ठीक है, जीवंती है, तो मान लो जॉन के पास 20 मार्बल हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास, तो जीवंती के पास कैसे पता लगेगा बेटा, 45 में से 20 को माइनस किया जाएगा, 45 में से 20 को माइनस किया जाएगा, तो कितने बचेंगे उसके पास, 25 बचेंगे। ठीक है, ऐसे ही पता लगेगा। इसी तरह हमने यहाँ पे जॉन के पास मान लिया कि x मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 में से x को माइनस किया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत बच्चों की गलती क्या होती है कि वो x माइनस 45 कर देते हैं, जो ये टोटली रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो टोटल मार्बल हमारे पास यहाँ पे हैं 45। ओके, अब क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, मतलब उन्होंने घुमा दिए। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर लूजिंग
5 मार्बल, 5 मार्बल खोने के बाद, तो जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे? अब जॉन हैज़ मार्बल, कितने मार्बल बचेंगे अब इसके पास? x - 5, ठीक है। और जीवंती के पास कितने बचेंगे बेटा? जीवंती के पास मार्बल बचेंगे, के पास बचेंगे 45 - x - 5, क्योंकि इसमें से भी -5 होंगे, दोनों ने घुमाए हैं। अब इसको सॉल्व करें बेटा, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस करें तो 40, साइन बड़े नंबर का और -x, ठीक है। तो ये हमारे पास जीवंती के पास है। ओके, अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है। 5 मार्बल खोने के बाद अब वो कहते हैं कि दोनों के जो मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट किया जाए, तो आंसर आता है 124। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, जो प्रोडक्ट दे रखा है, अब प्रोडक्ट मार्बल का वो है 124। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसको सेट करें तो इसका मतलब है x - 5 को मल्टीप्लाई किया जाए 40 - x = 124, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा बेटे मल्टीप्लाई होगा वो 124 के बराबर है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट है वो ये। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, तो ये क्या बन जाता है? देखो x × 40 - x, और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 - x के साथ, तो आंसर आता है 124। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 40x - x को x के साथ करेंगे x², माइनस को करेंगे तो 200 और माइनस माइनस प्लस 5x, ठीक है। और यहाँ पे 124 आ जाएगा आपके पास। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है? देखो बेटा, ये माइनस का x² है, यहीं पर रह गया, ये 40x यहाँ पे है और 5x ये है, तो टोटल कितना हो गया? दोनों प्लस के हैं, प्लस का 45x। उसके बाद ये 200 है, माइनस का 200 और ये इक्वल टू 124। तो अब देखो यहाँ पे माइनस का x² है, तो हम इस सभी को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो देखो क्या बनता है बेटा, तो ये बन जाता है आपके पास, देखो x² को राइट में लेके गए तो ये प्लस का x² हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 45x हो जाएगा, ये राइट में शिफ्ट होगा तो प्लस का 200 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 124 है ही, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। आप इस साइड भी 0 लिख सकते हो यहाँ की बजाय। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको क्या करना है? इनको सॉल्व करना है, तो x² - 45x, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 324। उसके बाद अब आपको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है और इन इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है बच्चे। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इसका सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसमें आपको कहा गया है कि, तो बच्चों एक पर्टिकुलर डे में हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज ऑन अ पर्टिकुलर डे इज x, जो हमें नहीं पता है हम उसको x मान लेते हैं। सो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, हमने उसको मान लिया x, ठीक है। तो उससे जो एक अगले दिन उसकी जो कॉस्ट थी बेटे, वो कॉस्ट कितनी हो गई हमें कॉस्ट नहीं पता, लेकिन 55 रुपीज़ कम उसकी कॉस्ट जो है वो हो गई थी। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय वो कितनी हो गई? 55 माइनस x हो गई, ठीक है, ये कॉस्ट हो गई। तो अब वो कहता है कि उस पर्टिकुलर डे के दिन जो टोटल कॉस्ट हुई थी वो कितनी हुई? 750 रुपीज़ हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो नंबर ऑफ टॉयज हैं और जो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन थी, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा? 750 रुपीज़ होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है? सिंपल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें, तो क्वेश्चन कहता है कि आपका नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ टॉयज वो होगा 750 रुपीज़, ठीक है, इतना सिंपल है। अब आपको क्या करना है? इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 55x, फिर x को x के साथ करेंगे -x² इक्वल टू, और लास्ट में रह जाएगा 750 रुपीज़, ठीक है। अब इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। देखो ये माइनस में है तो इसको राइट में लेके जाएंगे प्लस में, ये प्लस का है तो राइट में जाएगा माइनस में। इसका मतलब है ये बन जाएगा x², उधर जाके पॉजिटिव, ये उधर जाके बन जाएगा माइनस का 55x, और यहाँ पे क्योंकि ये प्लस का है इसी साइड में है, इधर रह गया 0 प्लस 750, ठीक है। तो इस तरह से
इसके आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में कहा गया कि आपको 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका जो सम है वो 27 है। ओके, तो 2 नंबर हमें नहीं पता है लेकिन सम पता है हमें इसका। तो इसका मतलब क्या है, जो हमें क्वेश्चन में नहीं पता हम उसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्स अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट फर्स्ट नंबर आपके पास आपको नहीं पता है तो आप उसको क्या मान लेते हैं, लेट से एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर कैसे बनेगा, हमें पता है सम, क्वेश्चन में सम दे रखा है, सम है 27। इसका मतलब है, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास लेट से 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो 5 चॉकलेट में से अगर मैं कहूं कि 2 चॉकलेट मैंने किसी बच्चे को दे दी तो मेरे पास कितनी चॉकलेट बचेंगी, ऑब्वियसली 3 बचेंगी। कैसे बचेंगी 3, आप 5 में से 2 चॉकलेट को माइनस करोगे, यही करोगे। सेम एग्जैक्ट यहाँ पे भी यही पूछा गया है कि आपके पास 27 नंबर का सम दे रखा है, 2 नंबर का सम जो है वो 5 ही होना चाहिए। तो एक नंबर को अगर मैं x मान लूं तो सेकंड नंबर क्या बनेगा बेटा, 27 माइनस x बनेगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो आपका सेकंड नंबर क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलें तो एक 27 माइनस x बन जाएगा बेटा, ठीक है। आप इसको सिंपली और समझना चाहें तो बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूं। जहां पे क्वेश्चन में आपको सम दिया होगा तो आपको वहां पे माइनस करना है, और जहां पे डिफरेंस दिया होगा वहां पे आपको प्लस करना है, ठीक है। ये आपके लिए नोट है, आप इसको नोट बना के भी रख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब आपके पास फर्स्ट नंबर भी मिल चुका है बेटा, सेकंड नंबर भी मिल गया है। अब क्वेश्चन में कहा गया है एंड द प्रोडक्ट इज 182। इसका मतलब क्या है बेटा, जो प्रोडक्ट है क्वेश्चन में दोनों नंबर का वो कितना है, 182 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, इनका जो प्रोडक्ट है वो p है। इसका मतलब x मल्टीप्लाई 27 माइनस x करे इक्वल टू कितना आ जाएगा, 182 आ जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 27x माइनस x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको राइट में शिफ्ट करें तो क्या आंसर आता है बेटा, देखो x स्क्वायर आ जाता है। इसको राइट में शिफ्ट करेंगे माइनस 27 हो जाता है और ये प्लस का 182 ही रहता है, इधर आगे 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके बेटा। इसको आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के सिंप्लीफाई करना है। अगर आप फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा 182। तो 182 के 2 फैक्टर बनाने हैं, एक आप 13 ले लो, एक को आपको 14 लेना है। तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास देखो इन दोनों का सम जो है वो कितना आता है, 27 है, ठीक है। आई होप आपको हिंट मिल गया होगा। अब आपको उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्वेश्चन आपके पास बन रही थी, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है। कैसे लगाएंगे, देखो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कराना है तो आएगा 182x स्क्वायर। अब इसके 2 फैक्टर बनाने हैं तो 2 फैक्टर बनेंगे बेटा 14 और एक बनेगा 13। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा और सेंटर वाले पार्ट में इनका एडिशन करके बेटा आंसर आ जाता है। माइनस 27 बनाना है तो दोनों को माइनस करेंगे, साथ में x लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल टू 0। पहले 2 में जो कॉमन आ रहा है बेटा उसको आप कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 14 ले लेंगे। और इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक समझाता हूँ बेटे, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लेते हो, ठीक है, तो फर्स्ट 2 में से कॉमन आपने x ले लिया, ओके। ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है 100% गारंटी है आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट में भी क्या आएगा, x माइनस 14 ही आएगा, आना चाहिए। अगर नहीं आता तो गड़बड़ हो जाती है। अब ये मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ मतलब इन दोनों में से कॉमन नहीं लेना आता, ये तो ले सकते हैं, इजी है। लेकिन कई बार रूट वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपके पास रूट वाला आता है तो आप कैसे फटाक से आंसर कर सकते हो और कभी गलत भी ना हो, ठीक है। तो उसके लिए ट्रिक ये है, आप देखिए बेटा यहाँ पे जो हमारे पास ब्रैकेट वाला पार्ट है इसमें x के साथ क्या लगा हुआ है, ओनली 1 लगा हुआ है, ठीक है। और ये इन दोनों में जो कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे x के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस का 13 लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली माइनस 13 लिख दीजिए और जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत क्वेश्चंस में, या ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में काम आ जाती है, फटाक से आप आंसर भी लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इनको इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 14 आ गई आपके पास। और इस केस में x की वैल्यू इसको राइट में शिफ्ट करेंगे, प्लस का 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटे आपके पास x और y की वैल्यू, x को ये लेते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर था x, और सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर था आपका 27, सेकंड नंबर था 27 माइनस x था, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट नंबर 14 लेते हैं तो सेकंड नंबर आपका देखिए कितना आता है, 27 माइनस
14 आप करें तो 13 आता है। ठीक है, आप इसको भी लेंगे तब भी आपके पास यही दो नंबर आएंगे, या तो एक नंबर 13 होगा या एक नंबर 14 होगा। और अगर आप इसको लेते हो तो पहला नंबर आपका 13 होगा, दूसरा नंबर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बेटे अटेम्प्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of their square is 365। इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए गए हैं, इंटीजर्स दिए गए हैं, तो पहले को हम x से जूम कर लेते हैं, सेकंड नंबर क्या होगा x प्लस 1 होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, अगला नंबर कौन सा होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर जो है आपके पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो है वो उसको x मान लेते हैं, और सेकंड को हम मान लेते हैं x प्लस 1 मान लेते हैं। ठीक है, और अब क्वेश्चन में कहा गया कि इनका जो सम ऑफ देयर प्रोडक्ट है, यानी कि क्वेश्चन का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो 365 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, वो कहता है कि इन दोनों का स्क्वायर करके ऐसे करेंगे हम स्क्वायर, और इनका सम करें तो आंसर आता है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 365, ये आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, ठीक है, इक्वल टू 365। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ये दो एक्स स्क्वायर हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करें 1 आ जाता है, और 2x यहाँ पे एज इट इज, और इक्वल टू 3, यहाँ पे 5 था, और ये लेफ्ट में जाएगा तो 365 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, सिंपल इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेंगे साइन बड़े नंबर का, 364 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये बचेगा 182, ठीक है, इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस में आएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है बेटे, अब ये 2 जो मल्टीप्लाई में ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 बन जाएगा। आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें लगानी है आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वही सेम है यहाँ पे भी, 1 फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आता है माइनस 182, तो इसके भी दो फैक्टर वही बनते हैं 13 एंड 14 जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो आप देखेंगे इन दोनों को माइनस करें तो हमें चाहिए प्लस का 1, यानी कि इसको हम पॉजिटिव रखेंगे और इसको नेगेटिव रखेंगे, तभी हमारे पास पॉजिटिव में 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस 13x माइनस का ये 14x और साथ में 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और तो ये बन जाएगा x, देखो फर्स्ट 2 में जो कॉमन आ रहा है बेटा उसको हम x कॉमन लेंगे, रिमेनिंग बचेगा x माइनस 30, इसमें से कॉमन आ जाएगा। मैंने आपको ट्रिक समझाई है, यहाँ पे देखो x के साथ 1 है बेटा, और यहाँ पे x के साथ दूसरे पार्ट में x के साथ 14 है प्लस का, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्लस 14 कॉमन लेंगे और आपके पास यही जो ब्रैकेट वाला पार्ट है एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब आपके पास इसको सिंप्लीफाई करना है, और कैसे करेंगे, देखो x माइनस 13 आपके पास 1 रह जाएगा और आपके पास x प्लस 14 अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इक्वल टू इनको 0 करना है। तो उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, इनको इक्वल टू 0 करना है। इक्वल टू 0 करने का मतलब है x माइनस 13 इक्वल टू 0 और दूसरी साइड x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 13, और यहाँ पे x इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस 14। तो नेगेटिव नंबर हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव को उठा लेंगे। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट नंबर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर आएगा आपके पास 13 और सेकंड नंबर आएगा, सेकंड नंबर कैसे आएगा, देखो x सेकंड नंबर है x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 का मतलब है 13 प्लस 1 करें तो 14 आ जाता है। तो ये आपका सेकंड नंबर है और ये आपका फर्स्ट नंबर है। तो इस तरह से बेटे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है, तो हम बना लेते हैं। लेट से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं A, B एंड C, ये हमारे पास 90 डिग्री है। ओके, तो ये आपका बेस होता है बेटा और ये आपकी हाइट होती है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब बेस यहाँ पे कहते हैं क्वेश्चन में कि बेस इज 7 लेस देन इट्स हाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया बेटे द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, ये जो अल्टीट्यूड है ये L या H से भी आप इंडिकेट कर सकते हो और बेस है B। तो यहाँ पे आपको कहा गया कि अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, यानी कि बेस से 7 लेस है। अब बेस ही हमें पता नहीं है तो हम इसको क्या जूम कर लेते हैं x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज x।
ठीक है, x मीटर लिख सकते हो। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो बेस तो हमारे पास जो हाइट है या अल्टीट्यूड है बेटे वो कितना हो जाता है, x माइनस 7 हो जाता है, यानी कि x माइनस 7 हो जाएगा, ये बेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास x बेस होने की वजह से उसको 7 कम कर देंगे तो हमारी हाइट बन जाएगी। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में कहा गया इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, 13 फाइंड द लेंथ एंड फाइंड द बेस एंड अल्टीट्यूड। ठीक है, तो कैसे निकलेगा बेटा, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आप देखें, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सिंपल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो वो होती है h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे h क्या है आपके पास, आप देखिए h मतलब हाइपोटेन्यूज, ये आपका h है, तो वो है आपके पास 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस आपके पास कितना है, बेस आप देखिए यहाँ पे आपके पास बेस है x का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, यानी कि हाइट जिसको हम बोल देते हैं दैट इज x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो इसका स्क्वायर करें 13 का 169, एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज प्लस इसका आइडेंटिटी यूज करेंगे और ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमने लिख दिया। उसके बाद आप उसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये दोनों हो गए 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करें 49 माइनस 7 2 जा 14x। ठीक है, और ये 169 यहाँ पे, इसको भी हम राइट साइड में शिफ्ट करें तो ये बन जाता है देखो 2x का 2x स्क्वायर, फिर हम ये माइनस का 14x यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 49 यहाँ पे है, और ये प्लस का है राइट साइड में गया 169 नेगेटिव हो गया, इधर रह गया 0, तो ये बन जाता है 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इन दोनों को माइनस करें तो आंसर आता है 120 प्लस में 120 माइनस का। ठीक है, क्योंकि साइन बड़े नंबर का आएगा बेटा। अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी मिड टर्म स्प्लिटिंग का जो पोर्शन है वो थोड़ा छोटा हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें तो 2 कॉमन लेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचती है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और इसका आधा कर देंगे तो ये बन गया 60। ठीक है, ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपके पास एक प्रॉपर इक्वेशन आती है 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसमें आप लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और इसका x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा x की वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी उसको आप यहाँ पे बेस अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू ही हमारा बेस है, और जो बेस आएगा उसमें से हम 7 को कम करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास हाइट भी आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आपको इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन में बिल्कुल आपके एग्जाम्पल नंबर जो 1 है उसका सेकेंड पार्ट है, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज की जगह पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहा गया हमें एक दिन का जो नंबर ऑफ टॉयज है बेटे वो नहीं पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ टॉयज अज्यूम कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं बेटे, वो है x। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन पर्टिकुलर डे। ठीक है, पर्टिकुलर डे हम ऐड कर लेते हैं, कितना है 3 more than twice the number of articles produced on that day। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसका दुगना करके उसमें 3 प्लस करना है, 3 more than twice of आर्टिकल्स ऑन पर्टिकुलर डे, यानी कि जितने आर्टिकल्स थे उसका ट्वाइस करें और उसमें 3 प्लस कर दें तो उतनी हमारी कॉस्ट आ जाती है पर डे पर्टिकुलर डे की। तो और आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टोटल कॉस्ट है हमारी क्वेश्चन में वो कितनी दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है बेटा 90 रुपीज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले तो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास है x और जो कॉस्ट है उनकी वो कितनी है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट कितनी आती है 90 रुपीज आती है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। कैसे, इसको लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस इसको राइट में मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल्स टू 90। ठीक है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करें तो बन जाता है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसमें लगानी है आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे, देखो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो आता है 90 को मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर से तो प्लस माइनस माइनस 180x स्क्वायर, तो ये आता है। इसके 2 फैक्टर हमें चाहिए जिससे आंसर 3 आ जाए। तो बेटा इनके अगर हम फैक्टर निकालें तो सिंपल बनता है एक 15 और एक बनता है 12। देखो 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा और इन दोनों के बीच का जो गैप है बेटा वो कितना है 3। अब हमें चाहिए यहाँ पे हमें चाहिए प्लस का 3, तो प्लस का 3 कैसे बनेगा, हम 15 को प्लस का ले लेते हैं और इसको 12 को माइनस का कर देते हैं। देखो अब हमारे पास आ जाएगा वैल्यू।
तो फर्स्ट नंबर को एज इट इज 2x² माइनस 15x माइनस 12x और ये बन जाता है 90 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में जो कॉमन आता है उसको आप कॉमन ले लेंगे। देखो x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग बचता है x 2x माइनस 15 बचता है और इन दोनों में देखो ध्यान से क्या कॉमन आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे ट्रिक यूज की जा सकती है। कैसे? देखो हम यहाँ पे डायरेक्टली यही वाला पार्ट लिख देते हैं, 2x माइनस 15 हमने लिख दिया। अब ट्रिक देखो कैसे काम करती है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 2x बचा हुआ है और यहाँ पे 12x है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ओनली 6x को, 2 और x अंदर रह जाएंगे और बाकी हमारा बाहर आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, ये हमने लिख दिया और अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 और ये राइट में शिफ्ट होगा तो 2x इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू अगर हम निकालें तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी फ्रैक्शन में तो नहीं होते, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको यूज कर लेंगे। तो नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स आपके पास कितने आए? नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स 6 आ गए आपके पास। और आपके पास कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी? देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके पास कितने आ गए बेटा? वो आगे 6 और जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी? देखो कॉस्ट 2x प्लस 3 थी, ये वाली आप यहाँ पे देखें और इसको अगर x की वैल्यू को पुट करें तो इंटू 6 करें प्लस 3 कर दें तो आंसर आएगा 15। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई बेटा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बेटे सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2 जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ड्रॉप किए हैं, कुछ क्वेश्चंस को मैंने नीचे की तरफ छोड़ा है, थोड़ा सा पार्ट जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। ठीक है, उनको आपको सॉल्व करना है और कमेंट भी जरूर करना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 में, जिसमें हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।